श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 23। रे प्रेम सुन चुके हैं तेरी अखत कहानी, बलिहार प्यारी जो। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। महर्षि शांडिल्य श्री राधा चरित्र को आगे बढ़ाते हुए प्रेम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे वज्रनाभ, श्री राधा श्याम सुंदर के से प्रेम रस वर्षा के छींट भी हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो गए। वो धन्यता सब पर भारी है। ये प्रेम की यात्रा कहीं रुकती नहीं है, कहीं थकती दिखाई नहीं देती। इसमें तो और की मांग ही उठती रहती है, क्योंकि प्रेम अतृप्ति का ही दूसरा नाम है। याद रखो वज्रनाभ, प्रेम एक प्यास जगाती है, या ये प्यास किससे बुझेगी उस ओर दिखाती है। क्योंकि हम प्यासे हैं, बस किसके प्यासे हैं यही हमें समझ नहीं आता। फिर दौड़ पड़ते हैं पैसे के लिए कि शायद धन से ये प्यास बुझे, पर नहीं। फिर दौड़ते हैं स्त्री और पुरुष की देह के पीछे कि शायद इससे प्यास बुझे, पर नहीं। ऐसे दौड़ते रुकते फिर दौड़ते हाँफते इस जिंदगी को पूरा कर देते हैं, पर प्यास का पता ही नहीं चल पाता कि वो प्यास किससे बुझेगी और किससे बुझती है। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्यास प्रेम के बुझे कभी ना, ऐसे प्यास अनोखी। प्यास प्रेम के बुझे कभी ना, ऐसी प्यास अनोखी। और प्रेम गति तो बड़े निरंतर, ऐसे गति सलोनी। प्रेमी मिले भले दिन राती, प्रेमी मिले भले दिन राती, फिर भी प्यास बुझे ना। बदन निहारत पलक दो, फिर भी कभी दिखे ना। युगल प्रेम रस वर्षा भींगे, युगल प्रेम रस वर्षा भींगे। परम धन्य हो प्रेमी, यात्रा प्रेमिनी कभी न रुकते। धन्य प्रेम रस नेमी, मिलन अतृप्त सदा ही रहती। यही प्रेम रस गरिमा, मिलन अतृप्त सदा ही रहती। यही प्रेम रस गरिमा। विजय सखा नवनीत सुमिर तुम, विजय सखा नवनीत सुमिर तुम। नाम नेह रस महिमा, नाम नेह रस महिमा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, वज्रनाभ, ये अनंत जन्मों की प्यास जब तक अपने सच्चे प्रियतम जो तुम में ही हैं, जो तुम्हारे ही हैं, जो तुम्हारी ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, शायद अब मुझे पुकारेगा ये जीव। वो खड़ा है, वो सांवरा तुम्हारे दरवाजे पर, तुम उसकी ओर देखते ही नहीं। काश तुम उस सच्चे प्रियतम की ओर एक बार देख लेते। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें फिर कहीं जाने की जरूरत ही न पड़ती। फिर तो उस दिव्य प्रेम के सरोवर में तुम भी किलोल करते। भक्ति को छोड़ो, मुक्ति तुमसे आकर कहती
मुझे स्वीकार करो तो तुम्हें मुक्ति भी प्रिय न लगती, क्योंकि ऐसे प्रेम सरोवर की क्रीड़ा को छोड़कर कहाँ उन ज्ञानियों की शुष्क मुक्ति को मुक्ति की ओर तुम देखोगे, तब प्यास बुझेगी। वज्रनाभ ने प्रश्न किया, ये प्यास कब बुझेगी? हंसे महर्षि शांडिल, प्यास बुझेगी नहीं, प्यास और बढ़ेगी, पर इस प्यास पर करोड़ों तृप्ति निछावर करने का तुम्हारा मन करेगा। वो फिर ये प्रेम है ही ऐसा। मैंने तुझे कहा था ना बरसाने की किसी सखी की मटकी मत फोड़ना, पर तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना। मनमुख को डांटते हुए कृष्ण बोल रहे थे। अब मुझे क्या पता था कि वो सच में ही मथुरा जाकर कंस के किसी सैनिक को पकड़ लाएगी। मैंने सोचा था कि बस ऐसे ही धमकी दे रही है। मनसुख रोनी सी सूरत बनाकर बोल रहा था, मैंने तुझे बार बार कहा है, पर तू और साधारण सखी है नहीं, ये ललिता सखी है, बरसाने की मुख्य सखी है। तैने उसकी मटकी फोड़ दी, अब भुगत परिणाम। सब सखा कदम के वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, कृष्ण भी चढ़े हुए हैं। मनसुख ने आज सुबह ही ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। ललिता सखी ने लाख मना किया, पर मनसुख माना नहीं और फोड़ दी उसकी मटकी। ललिता सखी ने मनसुख को कहा भी था, देख मैं कोई तेरे नंद गांव की गुजरी नहीं हूँ जो मटकी तो फोड़ देगा और मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर माना नहीं, मनसुख फोड़ दी मटकी। ललिता सखी ने धमकी भी दी थी, देख मनसुख मान जा, मैं सीधे मथुरा जाऊंगी और वहाँ से तेरी शिकायत करूंगी और वहीं से किसी सैनिक को पकड़ कर लाऊंगी। हाँ, पर मनसुख माना नहीं और ललिता सखी की मटकी थी फोड़। अब देख तू, इस ललिता सखी ने तुम सबको मथुरा के कारागार में बंद नहीं कराया तो देख ना। इतना कहते हुए पैरों को पटकती हुई क्रोध में चली गई थी और जाते जाते ये भी बोल गई थी, ललिता सखी बस 2 घड़ी में सैनिक आ रहा है, तेरे सब सखाओं को और तेरा वो कन्हैया बुला लियो बाबू को, सबको नहीं पिटवाया तुझे तो कारागार में सीधे मथुरा के कारागार में डलवाऊंगी। हे कन्हैया मुझे आज बचा ले भाई, मुझे नहीं जाना कारागार में। चुप चुप खुद भी फंसेगा और हम सबको फंसाएगा। धीरे से थप्पड़ मारा कन्हैया ने, मनसुख को कन्हैया ने मारा तो सब मारने लगे। रुको रुको देखने दो, कहीं सच में ही तो नहीं ले आएगी सैनिक ये ललिता सखी। वैसे बात की पक्की है ललिता, श्री रामा बोल उठा। आज तक उसने झूठ तो बोला नहीं है, ये बात तो पूरा बरसाना जानता है, वो जो कहती है करती है। हाँ, अब तू डराने दे रहा है हम सबको। कन्हैया ने श्री रामा की ओर देखते हुए कहा, नहीं मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। सच्ची बात रख अपनी अंटी में, बताएगा सच्ची बात, हम भी कम नहीं है किसी से, है ना कन्हैया। मनसुख डरते हुए बोला, तो चुप बैठ नहीं तो पिट जाएगा। फिर एक चपत लगा दी कन्हैया ने मनसुख को। कन्हैया की देखा देखी फिर सब पीटने लगे मनसुख को। अब सब चुप हो जाओ, कन्हैया चिल्लाए। लो ले आई ललिता कंस के सैनिक को। कन्हैया ने माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अब क्या करेंगे? कन्हैया ने सबकी राय जाननी चाहिए। करेंगे क्या? वो सैनिक एक है, हम 50 पीट देंगे साले को। श्री रामा बोला, नहीं श्री रामा, कंस राजा को इस तरह चुनौती देना उचित नहीं होगा। सबने कन्हैया की बात पर हामी भरी। अब तू तो कुछ बोलो भोजन भट्ट मनसुख। कन्हैया मनसुख को बोले, तेरा ही सब किया है, अब मुँह खोल, बताओ उपाय कुछ। मैं तो भोजन के लिए मुँह खोलता हूँ, मनसुख सुस्त सा बोला। तो अब कारागार में जाएगा, वहाँ तेरी अच्छे से पूजा होगी। सब ग्वाल बाल मनसुख को डांटने और डराने लगे थे। चुप चुप कन्हैया ने सबको फिर चुप किया। सब लोग कदम के वृक्ष से देख रहे हैं। ललिता सखी एक सैनिक को ले आई है।
और कदम वृक्ष के पास आकर बोली, ये सब यहीं हैं, यहीं जिन्होंने मेरी मटकी फोड़ी। जैसे ही ललिता ने सैनिक को बताया, बस फटाफट कूदे कदम पेड़ से ग्वाल बाल और सब भाग लिए। बस रह गए अकेले कन्हैया। चलो आओ नीचे। तेरी आवाज़ में सैनिक ने लाठी दिखाते हुए कहा, तेज आवाज़ में बोला, आओ नीचे, नीचे उतर के आओ। कन्हैया करते क्या, पेड़ से नीचे उतर आए। चंचल नेत्रों से उधर उधर देखा कन्हैया ने, और जैसे ही भागने लगे सैनिक ने फुर्ती दिखाई और पकड़ लिया। पर ये क्या, जैसे ही सैनिक ने कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया को कुछ हुआ, ये पकड़ तो चौंक गए। कन्हैया सिर अभी तक नीचे था, पर ऊपर उठाकर अब बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर अपने हाथ को देखा, उस सैनिक के हाथ को देखा, गोरे हाथ, कोमल हाथ, इस हाथ के स्पर्श को मैं जानता हूँ। फिर ऊपर सिर करके सैनिक को देखने लगे, इतना गोरा सैनिक। मुस्कराई अब कन्हैया। सैनिक पगड़ी बांधे हुए था, आगे बढ़कर पगड़ी को जैसे ही हटाया, अरे वो काले घने बादलों की तरह केस बिखर गए। अच्छा, तो आप हैं। नकली मूँछों को हटा दिया, नजरें झुका ली लाडली ने, शर्मा गई। पर आप हमें कारागार में कैद कर ही दो स्वामिनी, कंस के कारागार में नहीं, अपने इस हृदय के कारागार। इतना कहते हुए आगे बढ़कर अपनी प्राण प्यारी सी राधा रानी को अपने बाहों में भर लिया था कन्हैया ने, और धीरे कानों में कहा, बन गए आपके कैदी, कर लो न कैद। वो लजीली मुस्कान पे कन्हैया ने अपने को निछावर कर लिया। क्या कहोगे वज्रनाभ, क्या इस रस के आगे ज्ञान, योग, कर्म कांड और मुक्ति भी फीकी नहीं है? ये प्रेम का सागर है, जो इसमें डूब गया वही धन्य है। फिर कहूँ ये आत्मा और परमात्मा की प्रेम लीला है, जो अनादि है, अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। कोई इसका न ओर है न छोर है। महर्षि शार्दुल इससे ज़्यादा क्या कहते, क्योंकि प्रेम में कहा नहीं जा सकता। यही तो दिक्कत है। प्रेम शब्दों और अक्षरों की भाषा नहीं है, प्रेम भाव की भाषा है, प्रेम अनुभव की भाषा है। इसका अनुभव करो। पुत्र ने पलंग बिछाए, पलक की कर दें बंद किवाड़, और बोलो प्रेम से राधे राधे, जय राधा जय राधा, राधा जय राधा, जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। क्रम से आगे बढ़ेंगे।